सीवान जिले के मैरवा नगर के श्रीनगर स्थित माता रसकली देवी विद्यालय का 15वां वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। वार्षिक उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा नेता कृष्णा जी कुशवाहा, चेयरमैन प्रतिनिधि अभिमन्यु कुमार उर्फ सोनू गुप्ता और जयनारायण तिवारी शिरकत किए थे। कार्यक्रम का उद्घाटन भाजपा नेता कृष्णा जी कुशवाहा, इंग्लिश पंचायत के युवा मुखिया तनवीर अहमद और स्कूल के प्रिंसिपल जयचंद्र प्रसाद तथा शशिभूषण बर्नवाल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर और फीता काटकर किया। वही इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सम्मानित लोगों को फूल माला पहनाकर और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अभिमन्यु कुमार उर्फ सोनू गुप्ता ने कहा कि बच्चों को संस्कारवान व सुयोग्य नागरिक बनाने का कारखाना स्कूल होता है। जो शिक्षक इस कार्य को बखूबी से निभाते हैं, माता पिता के बाद बच्चों के प्रथम गुरु यही होते हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता हमारी धरोहर है, इसके जैसा और कोई नहीं है। आज विश्व के कई देश हमारी सभ्यता, परंपरा व संस्कृति का अनुसरण कर रहे हैं। माता रसकली देवी विद्यालय पिछले 35 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में संचालित हो रहा है। विद्यालय के संचालक तथा प्रबंधन जयचंद्र प्रसाद ने बताया कि यह विद्यालय पिछले 35 वर्षों से क्षेत्र में विद्यार्थियों को शिक्षा देने का काम कर रहा है। माता रसकली एकेडमी में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर लोगों का मन मोह लिया। छात्रों द्वारा प्रस्तुत कॉमेडी टकटकी फकफकी पर लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उसके बाद कार्यक्रम में भाग लेने वाले छात्रों को कप और मेडल देकर सम्मानित स्कूल के प्रबंधन द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन स्कूल की शिक्षिका रोली चौबे ने किया। वही इस कार्यक्रम के मौके पर सुनील कुमार सिंह, राजकुमार चौहान, सुभाष प्रसाद, रविरंजन कुमार और रामचंद्र प्रसाद सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। माता रसकली देवी विद्यालय का 15वां वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। वार्षिक उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा नेता कृष्णा जी कुशवाहा, चेयरमैन प्रतिनिधि अभिमन्यु कुमार उर्फ सोनू गुप्ता और जयनारायण तिवारी शिरकत किए थे। कार्यक्रम का उद्घाटन भाजपा नेता कृष्णा जी कुशवाहा, इंग्लिश पंचायत के युवा मुखिया तनवीर अहमद और स्कूल के प्रिंसिपल जयचंद्र प्रसाद तथा शशिभूषण बर्नवाल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर और फीता काटकर किया। वही इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सम्मानित लोगों को फूल माला पहनाकर और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। देखिए, जयचंद जो मास्टर साहब हैं, ये शिक्षा में यहाँ बहुत कम स्कूल था मैरवा में, तब से ये स्कूल चला रहे हैं और बहुत बढ़िया से। पहले तो ये सरकारी सेवा में थे, रिटायर हुए हैं। उसके बाद पहले से भी और मेहनत करके इस स्कूल को बहुत अच्छा ही कर रहे हैं। और इस स्कूल का ये भी सौभाग्य है कि हमारा जो बच्चा है यहीं से स्टार्टिंग हुआ और यहीं से पढ़ के आज MBBS MD बन चुका है। जो कि लोग बता रहे हैं कोई IAS बना, क्या बना। ये बहुत संजोग से हम तो इनके कार्यक्रम में हमेशा आते रहते हैं, लेकिन इस स्कूल का देन है कि आज हमारा बच्चा MBBS MD हो गया। ये बहुत खुशी का बात है और मास्टर साहब को जितना प्रशंसा किया जाए उतना कम होगा। अभी तो छात्र छात्राओं का हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम देख रहे थे, इतना सुंदर लगा। इस तरह का कार्यक्रम बहुत कम जगह देखने को मिलेगा। वो देख करके मन में बहुत मन में खुशी हुआ। और मौसम खराब होते हुए जितना यहाँ बच्चे के गार्जियन और बच्चे उपस्थित है, ये धन्यवाद के पात्र है। कृष्णा कुशवाहा, मैरवा। माता रसकली एकेडमी बहुत ही दिनों से यहाँ शिक्षा और संस्कार बच्चों में देने का जो काम कर रहा है, हम लोग इस विद्यालय की भूर प्रशंसा करते हैं। यहाँ के जो डायरेक्टर हैं JC प्रसाद जी, उनके नेतृत्व में यह विद्यालय
बच्चों को बहुत ही अच्छा संस्कार और बहुत ही अच्छी शिक्षा देकर देश स्तर पर यहाँ के विद्यार्थियों को रोशन करने का काम कर रही है। यहाँ के पढ़े हुए विद्यार्थी आज आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर की भूमिका में देश में सेवा दे रहे हैं। यह बहुत बड़ी उपलब्धि इनकी है और हम लोग विश्वास करते हैं कि आगे भी इसी तरह से बच्चों में संस्कार और शिक्षा का बिगुल फूंकते रहें और बच्चों को उत्साहित करके आगे बढ़ाते रहें। यही मेरी अपनी शुभकामना है। शशिभूषण बर्नवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष बर्नवाल महासभा। सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहेंगे जयचंद सर के, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया। और 2002 के करीब में हम इस विद्यालय में पढ़े हुए हैं और जिस तरीके से वो मेहनत करते थे, आज उसका फल भी देखने को मिल रहा है। सरकारी सेवा में रहते हुए भी उन्होंने बच्चों को जितना भी अपने आप से गाइड होता था वो करते थे। और जो भी एक गार्जियन के तौर पे जब बच्चे यहाँ चले आते थे तो एक गार्जियन के तौर पे सभी बच्चों को एक नज़र से देखते थे और वो चाहते थे कि हमारे स्कूल में पढ़े हुए बच्चे, हमसे पढ़े हुए बच्चे आगे चल के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में नाम रोशन करें और कर भी रहे हैं। जी बिल्कुल, ये सौभाग्यशाली हैं कि इसी स्कूल से पढ़े हुए हैं और इसी स्कूल में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल किया गया है मुझे, तो ये बहुत मेरे लिए गौरव का क्षण है। देखिए, जो भी यहाँ पे छात्र छात्राएं हैं, ये पढ़ने की जो उम्र है वो मैं उनसे यही अपील करूंगा कि आप जितना भी हो सके अपने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए। हम लोग तो उस स्तर पे नहीं है कि ज्यादा संदेश दिया जा सके, लेकिन हम लोग यही दुआ करेंगे और यही अपील करेंगे कि आप लोग पढ़ लिख के कुछ बड़ा से बड़ा पोस्ट हासिल कीजिए। तनवीर अहमद, मुखिया, ग्राम पंचायत राज इंग्लिश। बहुत पुराना संबंध रहा विद्यालय से, हम भी लोग इसी विद्यालय से पढ़े हैं और सर का प्रशंसा हमको लगता है करना हमारे सौभाग्य में नहीं, क्योंकि सर बहुत मेहनत करते हैं, शुरू से ही बच्चों के बीच में अपना समय दिए। सर के लिए बहुत शब्द कम पड़ जाएंगे, इसलिए मैं कहूँगा सर बहुत मेहनती हैं और वाकई में उनका मेहनत का फल दिखता है। क्या समाज में बहुत बच्चे आगे हैं, उनका योगदान रहा है समाज को आगे सिंचोने में। छात्र छात्राओं को यही संदेश देना चाहेंगे कि गुरु इस समाज का भगवान का रूप होता है। गुरु को सम्मान दीजिए और गुरु का अनादर नहीं करना चाहिए। जो बच्चे गुरु का अनादर करते हैं वो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इन्हीं बातों से मैं बस यही संदेश देना चाहूँगा कि गुरु का सम्मान देना चाहिए और गुरु का कभी अनादर नहीं। अभिमन्यु कुमार, चेयरमैन प्रतिनिधि, मैरवा नगर पंचायत। इसका उद्देश्य है, जिससे विद्यालय के मैनिफेस्टो में है कि बच्चों का हम सर्वांगीण विकास करें। तो किताबी पढ़ाई तो होती ही है, बच्चों को किताब कॉपी से जुड़े हैं, सिलेबस के अनुसार पढ़ाई होती है, लेकिन ऑल अराउंड जो पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है उसके लिए ये सांस्कृतिक कार्यक्रम, कला का विकास, बच्चों को एक्शन सिखाना, बोलने का स्टाइल बताना, युग जमाने के अनुसार जो हमारा आज डिजिटल युग है उसमें बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे फेस करेंगे, कौन कौन एक्टिविटीज उनके अंतर्गत होनी चाहिए, इस सब को ख्याल में रख करके हम लोग बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। एक बार होता है, उनका ये रिचार्ज हो जाता है, फ्रेश हो जाते हैं और फिर उसी आधार पर हम पढ़ाई को आप बेस तैयार करके उन्हें एक अच्छा एजुकेशन देते हैं और उनके जीवन का वो ब्राइटनेस लाते हैं, उज्जवल बनाते हैं। हाँ, तो इसके पीछे यह चूंकि प्रारंभिक विद्यालय है, कक्षा नर्सरी से 8 तक चलता है और ये अबोध बच्चे ही हमारे यहाँ आते हैं। इन अबोध बच्चों को अबोध की भाषा में ही अपने शिक्षण का बोध कराते हैं। उसके लिए बहुत सारी क्रियाएं हम लोग कराते हैं, मंच पर करवाते हैं, प्रोजेक्टर है, उनका स्मार्ट क्लास है, फील्ड में खेलकूद का माध्यम है, सारी सुविधाओं से हमारा विद्यालय लैस है। तो कभी प्ले ग्राउंड के माध्यम से, कभी स्मार्ट क्लास के माध्यम से, कभी मंच के माध्यम से, कभी छोटे छोटे कार्यक्रम, वाद विवाद,
इस सब के माध्यम से हम छोटे छोटे बच्चों को भी इतना काबिल बना देते हैं कि आने वाला भविष्य उनके जीवन को एकदम चरम पर ले जाता है। और यही वजह है कि मेरे विद्यालय के बच्चे राजनीतिक क्षेत्र से लेकर के शिक्षा के क्षेत्र में आप देखेंगे, अभी बिहार में ही 2 IAS है, PCS है, IPS है, उसके बाद डॉक्टर इंजीनियर का ढेर लगा हुआ है ना। कितने लोग BPSC तैयार करके BDO के पोस्ट पर भी है। तो ये बचपन से ही हम उसका सृजन करते हैं। कहता है कि एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड, तो साउंड माइंड हम बचपन में ही भरते हैं और ये बच्चे आगे चल करके बड़े ही अच्छा नई दिशा में अपने शिक्षण का कार्य पूरा करते हैं। देखा गया कि जो इस विद्यालय में पढ़ने के बच्चे हैं, वही इस विद्यालय में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हुए थे। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लगा। हमारा विद्यालय उस पर बड़ा गौरवान्वित महसूस करता है कि हमारे स्कूल के बच्चे अभी सौमिल उपाध्याय जो राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत किए गए, ये अभिमन्यु जो अभी नगर चेयरमैन है, और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम दे रहे हैं। जहां इतने पैसे वाले जीत हासिल नहीं कर सके, वो अपने कर्तव्य के बल पर, अपने मेरिट के बल पर नगर का चेयरमैन का इलेक्शन जीत गया अभिमन्यु। इसके बाद तनवीर अहमद आए थे जो इंग्लिश पंचायत के मुखिया है। अभी मैरवा ब्लॉक में तनवीर अहमद के मुखिया की काफी चर्चा है, सराहनीय कार्यक्रम दे रहे हैं अपने विद्वत्ता के बल पर। तनवीर अहमद ने अपने स्पीच में बोला ही कि एक सफल गुरु के साथ हम सफल व्यक्तित्व का निर्माण किए। अभिमन्यु ने भी बोला, और मेरा भी मोटो वही है, मेरा भी उद्देश्य वही है कि प्रेरित करके अच्छे व्यक्तित्वों से। यहाँ रोज असेंबली होता है और असेंबली में बच्चों को हम रोज मोटिवेशन का प्रसंग सुनाते हैं, और उसके तरफ से असेंबली से ही 8वीं घंटी तक एजुकेशन किताब के माध्यम से तो होता ही है, साथ साथ में 2 मिनट का प्रेरक प्रसंग देते हैं ताकि बच्चों का माइंड कॉन्सेंट्रेट हो जाए ब्लैक बोर्ड पर, टीचर के फेस पर, और बच्चों की बात तन्मयता से सुने और उसको पूरा करें। लगभग कितने जो है युवा आज अधिकारी बन चुके हैं विद्यालय के बारे में पढ़ाई में? अनगिनत है। हमको तो लगता है कि 7-8 IPS है, IAS भी है, और डॉक्टर इंजीनियर का तो ढेर है देश के कोने कोने में। हम तो जब कभी यात्रा करते हैं, बंगलोर गए थे, वहां भी वही स्थिति हुई, इतने न शिष्य मिले, इतने न सेवक मिले। अभी गुजरात हम लोग गए थे टीचर्स कॉन्फ्रेंस में, वहां भी पहले से ही हमारे स्टूडेंट बुक करा गए। सब बहुत अच्छे अच्छे इंजीनियर तो है ही, लेकिन इंजीनियर में भी शीर्ष पर है। पैसा तो उन्हें मिलता ही है, व्यवहारिकता इतनी है, और वो बार बार कहते हैं कि सर आप ही के सानिध्य में जो हमारा बचपन से निर्माण हुआ, उसी की देन है कि आज यहाँ भी हम एक अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए इंजीनियरों के बीच में हम सर्व। क्या आपका सोच के कब क्या सोचा होगा विद्यालय इस बात को क्या सोचा होगा? सोच तो हम जब BA पास किए, क्योंकि हम एक व्यवसायिक फैमिली से आते हैं, लेकिन हमको व्यवसाय में नहीं जाना पड़े, इसके लिए हम आनंद मार्ग मिडिल स्कूल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना शुरू कर दिए। सिवान का जो टॉप मोस्ट स्कूल था, कंपटीशन से बच्चों का एडमिशन होता था, तो उसमें हम पढ़ाए कम पढ़े ज्यादा। हमको अनुभव है कि कुछ ही दिनों में हमको वहां का प्रिंसिपल बना दिया गया मेरी एक्टिविटी को देख करके। और यह मेरे नेचर में है कि बच्चों के साथ जुड़े रहें, बच्चों को एक्टिविटी देते रहें, भाषण के माध्यम से, खेल कूद के माध्यम से। मैं स्वयं में जिला चैंपियन था, हमको पुरस्कृत किया गया था जिला चैंपियन चुन करके खेल कूद के माध्यम में भी। और एक दाढ़ी बाबा हाई स्कूल खुला, वहां कौन प्रिंसिपल होगा उस स्कूल का, चूंकि उसके चेयरमैन थे डॉक्टर बाके बिहारी मिश्रा। ही वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ DAV कॉलेज एंड फाउंडर प्रिंसिपल। तो वो उनका पहला लाइन था कि JC प्रसाद इज द परफेक्ट टीचर और ही कैन बी द हेडमास्टर ऑफ दिस स्कूल, है ना। तो इस तरह से मुझे वहां हेडमास्टर बनाया गया, और हेडमास्टर के पद पर आकर के मैं बहुत अच्छा गेन किया, और इस तरह से शिक्षा में लगाव मेरा बढ़ते गया। चूंकि मैं शिक्षितों के बीच में, शिक्षाविदों के बीच में ही रहा, और आज भी वही देन है कि मैं मैरवा में स्कूल खोलने नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ के लोग और उस समय के तत्कालीन विधायक डॉक्टर TN सिंह, त्रिभुवन नारायण सिंह, इन लोगों के आग्रह पर मैं मैरवा आया, मैरवा में स्कूल एस्टेब्लिश किया,
और जो पूर्ण रूपे न एक व्यवसायिक केंद्र था, यहाँ कोई विद्यालय था ही नहीं कायदे का, वहां विद्यालय को स्थापित करके एक शैक्षिक क्रांति लाया मैंने। और आज देखिए यहाँ के बच्चे मैरवा के बहुत आगे निकले हैं, बहुत सारे बच्चे अधिकारी बने हैं, नेता बने हैं, बहुत सारे बच्चे किरानी रह करके भी बहुत नाम रोशन किए हैं, डॉक्टर बने हैं। आप यहीं बगल में हमारे 4 शिष्य बहुत अच्छा नर्सिंग होम चलाते हैं, डॉक्टर राम कुमार, डॉक्टर सुशील राय, डॉक्टर के सिंह, सब इसी विद्यालय के प्रोडक्ट हैं। और बड़ा खुशी होती है जब हम अपने शिष्यों को देखते हैं, तो उनको देख करके मैं बहुत खुश होता हूँ। मेरा आयु जो है 10 साल और बढ़ जाता है कि भाई चलिए ये हमारे लिए विटामिन का काम करते हैं। तो शिक्षा से मेरा शुरू से लगाव रहा है और आज भी मैं शिक्षा के प्रति समर्पित हूँ। मेरे कर्तव्य का एक उदाहरण आनंद मार्ग में ये मध्य विद्यालय अनुग्रह नगर राजेंद्र सेवा कुष्ठ आश्रम, जहां मैंने एक अच्छे शिक्षा केंद्र की स्थापना की, जबकि वह सरकारी था, लेकिन मैंने उसको स्थापित करके साबित कर दिया कि हम लोग जंगल में भी मंगल मना सकते हैं। वहां के बच्चों को शिक्षित बनाना, वहां एक शिक्षा का केंद्र स्थापित करके पूरे गांव जवार में क्षेत्र में शैक्षिक कार्यक्रम स्थापित करना। वहां से मैं रिटायर हुआ 30 अप्रैल 2016 में हेडमास्टर के पद से, और फिर अपने इस प्राइवेट विद्यालय में लग गया। यह मेरे शिक्षा के प्रति रुझान है, बच्चों के प्रति रुझान है कि हम शिक्षा के माध्यम से बच्चों के व्यक्तित्व को सुधारें, संवारें और ऐसा संचार करें शिक्षा का कि वो हर क्षेत्र में नाम रोशन करें। ये हमारे यहाँ 15वां वार्षिकोत्सव था और हर साल वार्षिकोत्सव तो मनाते ही हैं, बीच बीच में हम सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। कभी एग्जीबिशन लगाते हैं, विज्ञान प्रदर्शनी लगता है, तो कभी डिबेट कार्यक्रम होता है, तो कभी प्रोजेक्ट होता है साइंस पर, और इस तरह से हमेशा पर महीने में 2 बार हमारे यहाँ एक्टिविटी कार्यक्रम होता है। और अंततः एक दिन हम मंच पर इन लोगों को वार्षिकोत्सव के माध्यम से, एनुअल फंक्शन के माध्यम से आज लगभग 150 बच्चे कार्यक्रम में भाग लिए। 150 बच्चों को हमने पुरस्कृत किया है, प्रोत्साहित किया है, मेडल देकर, ट्रॉफी देकर, शील्ड देकर, पेन और पेंसिल देकर के, और बहुत अच्छा लगा है। बच्चे थैंक यू बोलते बोलते मैंने बड़े हमको आगाध कर दिए। हम उन लोगों के विचार से, उन लोगों के सम्मान से एकदम गदागद हो गए, भर गया एकदम पूरा हृदय उन लोगों के प्रेम से, स्नेह से। जी, मैं जेसी प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ दिस स्कूल, माता राजकली स्कूल, एंड माय क्वालिफिकेशन इज MA इकोनॉमिक्स, B.Ed, और मैं शिक्षा के कार्यक्रम में शुरू से आज तक हूँ, आगे भी शिक्षा का कार्यक्रम देते रहूंगा और लोगों को शिक्षा से जोड़ते रहूंगा। वैसे मैं मध्य विद्यालय अनुग्रह नगर मैरवा के प्रधानाध्यापक से रिटायर हुआ हूँ और सरकारी विभाग में भी जैसे नियोजित शिक्षकों को ट्रेनिंग देना, इग्नू का हम ट्रेनर रहे 5 ब्लॉक का, हमारे मित्र सुनील जी रहे, बिहारी जी रहे, और ये जितने नियोजित शिक्षक हैं 2003 से लेकर के 12 तक जिनका नियोजन हुआ है, सबको हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया है, सम्मान भी पाया है और उनको इस काबिल बना दिया कि जैसे तैसे उनकी बहाली जरूर हुई, लेकिन हम लोगों के सानिध्य में आकर वे एक अच्छे कुशल टीचर बने और अपनी कुशलता से जहां भी, जिस विद्यालय में भी हैं, बढ़िया से शिक्षण का कार्यक्रम देते हैं। यही मेरा परिचय है। और मैं मेरा स्कूल है श्रीनगर मैरवा, मेन रोड पर है, और माता राजकली शिक्षण संस्थान करके है ये, और माता राजकली सेवा संस्थान ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है। मोबाइल नंबर 9304916092। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि आज ये पहली बार नहीं है, वैसे तो जितने सारे फेस्टिवल आते हैं हमारे स्कूल में, सब में मतलब छोटा मोटा मतलब फंक्शन होता ही रहता है। ये एनुअल तो है कि सालाना में हो रहा है, लेकिन जितने भी फेस्टिवल है, होली, दिवाली, छठ, सब पे छोटा छोटा सा एक फंक्शन होता है। और हमारे बच्चे आज एक जो NEP आया है, जिसको हम लोग नई शिक्षा नीति बोलते हैं, तो इसमें था कि बच्चों को बच्चों की भाषा में पढ़ाए, लेकिन ये हमारा स्कूल पहले से ही बच्चों की भाषा में
पढ़ाया जा रहा है और इन्हें सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं दिया जा रहा है, बल्कि इन्हें हर फेस्टिवल से जुड़े हम छोटा-छोटा सा फंक्शन कराते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं यही उम्मीद करूँगी कि आगे भी मुझे यही पद मिले। मुझे बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगा। आज वार्षिक उत्सव पे हमने कोई मतलब ऐसे आज के हिसाब से जो है वो भी दिखाया गया था और कुछ देशभक्ति था, कुछ सरस्वती वंदना था। इस तरह से दिया गया है जिसमें बहुत जितने भी हमारे अतिथिगण आए थे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होके देखे हैं। मैं रोली चौबे, गांव गढ़वार और मैं यहाँ पे शिक्षिका के रूप में काम कर रही हूँ और मैं यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम जो भी होता है उन्हें देख रेख करना मेरा ही काम होता है।